बांग्लादेश हिंसा के बीच सामने आ रही है। भारत के बीएसएफ जवान का अपहरण हो गया है। बांग्लादेशी गौ तस्करों ने यह अपहरण किया है और जवान को वापस लाने में जुटी बीएसएफ। ये बड़ी खबर बांग्लादेश तनाव के बीच सामने आ रही है, जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा का दौर चल रहा है, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है वो भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है बीएसएफ जवान को लेकर, जिनका अपहरण हो गया है। भारत के बीएसएफ जवान का पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां एक और भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो तनाव है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है और भारत सरकार की तरफ से लगातार ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि हम बांग्लादेश की प्रतिबद्धता, बांग्लादेश की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहां की शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी बीच अब जो ये खबर सामने आई है, पूरा मामला क्या है? दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं सोनम, और हम सब देख रहे हैं, लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं, दैनिक जागरण के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं। हिंसा अपने चरम पर है। हालांकि भारत की तरफ से भी बयान सामने आया है और कहा गया है कि जो भी घटना बांग्लादेश में हो रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और जो दीपू चंद्र को निशाना बनाकर कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतारा, जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, उस पर भी भारत ने दुख जताया है और मोहम्मद यूनिस की सरकार को कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी दी है कि तुरंत इन तमाम घटनाओं को रोका जाए, इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि बीएसएफ जवान का अपहरण किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि घनी धुंध का फायदा उठाकर जो बांग्लादेशी गौ तस्कर हैं, उन्होंने बीएसएफ जवान का अपहरण किया है और बांग्लादेश भारत सीमा पर यह अपहरण हुआ है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवान को बाद में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप दिया गया है। हालांकि अभी भी ये जवान भारत नहीं आया है। इसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। घटना पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके की बताई जा रही है, जहां पर भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस पर सुबह करीब 4:45 बजे 4:45 पर यह घटना हुई। बीएसएफ के सूत्र ये बता रहे हैं कि जवान का नाम जो है वो वेद प्रकाश है। वो बीएसएफ की 174वीं बटालियन में तैनात है और अर्जुन कैंप जुड़े हुए हैं। तो तमाम ये जो जानकारियां, फिलहाल शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये घटना कैसे हुई इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल ड्यूटी के दौरान जवानों ने यह देखा कि सीमा के एक खाली हिस्से से मवेशियों का एक झुंड जो है वो भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। तस्करों को खदेड़ने के लिए जो हमारे बीएसएफ जवान हैं, उन्होंने तत्परता यहां पर दिखाई और जो हमारे जवान वेद प्रकाश जो भी बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के कब्जे में है, वहां पर बांग्लादेश में मौजूद हैं, वो जो जवान है वो बाकी जवानों से कुछ आगे निकल गए। इसी दौरान बताया जा रहा है कि गौ तस्करों ने फायदा उठाया घनी धुंध का, क्योंकि सुबह सुबह कोहरा बहुत ज्यादा होता है और तभी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने उन्हें मवेशियों के साथ बांग्लादेश ले जाकर उनका अपहरण किया है। ये खबर शुरुआती जानकारी के हिसाब से सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बताया जा रहा है कि जो बीएसएफ सेक्टर है, उन्होंने तुरंत बीएसएफ सेक्टर कमांडर ने बीजीबी यानी कि बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है वहां पर उन पर संपर्क किया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की तरफ से बीएसएफ को बताया गया है कि भारतीय जो जवान जो है फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है और फिलहाल बीओपी अंगारापोटा में वो इस वक्त मौजूद है। बीएसएफ अधिकारियों ये भी बता रहे हैं कि जवान को सुरक्षित वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। फ्लैग मीटिंग्स जो है होंगी, बातचीत जो है वो की जाएंगी, जानकारियां जो एक दूसरे को साझा की जाएंगी, बताया जाएगा और उसके बाद बीएसएफ जवान को वापस लाया जा सकेगा। तो ये अब यहां पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये है सोनम, की बांग्लादेशी मीडिया इस मामले को बिल्कुल उलट करके दिखा रही है और इससे ये समझ आता है कि किस तरीके का जो दबाव है कट्टरपंथियों का वहां पर चल रहा है। दरअसल बांग्लादेशी जो मीडिया है, जिसमें सबसे पहले है बीडी न्यूज 24, उन्होंने यहां पर अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि जो बीएसएफ जवान हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश की सीमा में आ गए थे और उसके बाद उन्हें पकड़ा गया है। बीएसएफ जवान के अपहरण की यानी कि जो खबर है उसको बिल्कुल उलट करके यहां पर दिखाया गया है और बताया गया बीएसएफ जवान ने गलती से इस बॉर्डर को पार कर लिया था और उसके बाद वो सीमा में घुस आए और जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है यानी बीजीपी है, उन्होंने उन्हें हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जवान बांग्लादेश की सीमा से करीब 50 से 100 मीटर अंदर चला गया था, जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जहां नियमित गश्त कर रही जो बीजेपी टीम है, उन्होंने उस जवान को रोका और तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि रिपोर्ट बांग्लादेश की कुछ और कह रही है और जो हमारे बीएसएफ सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अपहरण किया गया है बांग्लादेशी तस्करों की तरफ से, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो सीमा है उसको पार कर भारत में आ रहे थे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, लेकिन
बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं उस बीच जो ये घटना सामने आई है, जो ये बात पता लगी, अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, भारतीय सेना हो, वो पूरी तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैद है और तमाम जो हमारी बटालियंस हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हर तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो रखी जा रही है। कुछ देर पहले आपने खबर बताई थी कि किस तरीके से जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक बड़ी जानकारी यहां पर दी थी और कहीं ना कहीं जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं उसको लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया रणदीप जायसवाल जो कि हमारे प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि इससे यह साफ हो जाता है कि भारत पूरी तरह नजर जो है वो बांग्लादेश के हालातों पर बनाए हुए हैं, लेकिन बीएसएफ जवान की जो सुरक्षा है उसका अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सुरक्षित रहें। हालांकि ये सुनिश्चित किया गया है बीजेपी की तरफ से बीएसएफ को कि हमारे जो जवान हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं और फ्लैग मीटिंग्स की जा रही हैं, जो जरूरी बातचीत है वो यहां पर की जा रही है और जल्द ही उम्मीद है कि हमारे जो बीएसएफ जवान हैं वेद प्रकाश जिनका नाम बताया जा रहा है वो जल्द ही भारत में होंगे। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर ऐसे दौर में आ रही है जब बांग्लादेश में तनाव बना हुआ है, जहां कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टेरर कैंप्स हैं वो फिर से एक्टिव हो गए हैं और ये स्थिति दिखाती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है, जो मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोधी बयान देते हुए नजर आए हैं, वो यहाँ पर बांग्लादेशी जो हिंदू युवक है उसकी हत्या, जो बर्बर हत्या हुई है उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो कट्टरपंथियों के आगे अब झुकते हुए दिख रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि दीपू चंद्र दास की जो मौत हुई है, जो बर्बर हत्या हुई है, वो जिसने भी की है उसको न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और लगातार भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी मीडिया है उसमें गलत तरीके से जो है चीजें पेश की गई। जब यहाँ पर जो भारत में बांग्लादेश का जो कमीशन है उसके बाहर जब लोग यहाँ पर एक समूह इकट्ठा हुआ तो इसको बांग्लादेशी मीडिया में गलत तरीके से दिखाया गया। दरअसल ये जो हिंदू युवक यहाँ पर दीपू चंद्र दास जिसकी हत्या बांग्लादेश में की गई उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर लगातार उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन पूरे मुद्दे पर जो है भारत नजर बनाए हुए है। फिलहाल इतना ही इस मामले में। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार। ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर है और यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे बॉर्डर स्टेट्स तक भी आ सकती है। दूसरी, जितना ही अनस्टेबल बांग्लादेश हो जाता है, जो टेररिस्ट गुट हैं उनको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाता है और वो भी फिर भारत की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये हालत बहुत, इस समय पर हालत बहुत नाजुक है। अब भारत, मुझे इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत सरकार इसको बहुत नजदीकी से देख रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास इस समय पर बहुत कम है। ये प्रॉब्लम बांग्लादेश का है और बांग्लादेश को ही निपटना है। लेकिन मैं इसको एक दूसरी तरह से भी जोड़ता हूं कि अगले फरवरी में इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि यूनुस सरकार जो है वो इलेक्शंस करवाना चाहती है, क्योंकि उसको दिखता है कि जमात इस्लामी और ये इस्लामी ताकतें हैं, हो सकता है वो इलेक्शंस ना जीते।